dear students, good morning. I'm Ashoka sir. Today I am going to teach you English book class 12th. The title name is The Artist. Okay? तो आप लोग अच्छे से होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, और आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन नियमित अभ्यास करता है तो वो कुछ भी शीघ्र ही सीख लेता है, साथ ही याद रखता है। तो एक छात्र का, एक स्टूडेंट का इस तरह का होना चाहिए कि अपनी पाठ्य पुस्तक को रेगुलर डेली तरह से एक्सरसाइज करते रहें, है ना। नित्य नियमित अभ्यास इक्वल टू गुड रिजल्ट। ओके ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंग्लिश बुक क्लास 12 का है। टाइटल का नाम है द आर्टिस्ट। ये दी आर्टिस्ट बच्चों, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। जो कलाओं में निपुण हो उसी को कहते हैं कलाकार। एक्सपर्ट इन आर्ट्स यू कैन से दैट इज कॉल्ड आर्टिस्ट। तो यहां पर एक ऐसे ही आर्टिस्ट की स्टोरी है, जापानीज लड़का का स्टोरीज है, जो सीखते हैं, जानते हैं कि किस तरह से उसकी टैलेंटी को, उसकी आर्टिस्ट क्वालिटी को लोग नहीं पहचान पाते हैं। उसकी हर कला को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहां तक कि पेरेंट्स के अलावा टीचर्स, जो हर तरह का गुण उसके पास, टीचर के पास होते हैं, वो भी उस लड़का के क्वालिटी को नहीं समझ पाता है। तो बिहार बोर्ड के तमाम जो छात्र हैं क्लास 12 का, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो अथवा कॉमर्स का हो, उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सो समझेंगे, जानेंगे। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हाँ, तो जानते हैं सबसे पहले अबाउट राइटर। ओके ना। तो द राइटर नेम इज सिग्गा नोया। याद कर लेंगे कि सिग्गा नोया हैज रिटन दिस स्टोरी। स्टोरी नेम इज द आर्टिस्ट। ओके। तो सिग्गा नोया इस चैप्टर के राइटर हैं। इनका जन्म बॉर्न 1883 को हुआ, डाइड मृत्यु 1971 को हुआ। ध्यान में रखेंगे इस चीज को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ओके ना। ये कैसा राइटर है? तो जापानीज राइटर है। कहां के? जापानीज राइटर है। ओके ना। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सिग्गा नोया वाज बिलोंग्ड टू इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, जापानीज। तो समझ जाएंगे जापान। चलिए भाई नेक्स्ट बात देखते हैं। ही वॉज द शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। सिग्गा नोया जो है 20वीं शताब्दी के लघु कहानियों के लेखक थे। ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये 20वीं शताब्दी के छोटे छोटे कहानियों के, स्टोरी है ना, कहानियों के क्या थे? राइटर थे। ओके। ही रोट, वो लिखे हैं। देखो किस चीज पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाने का काम किया है। तो ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर। उन्होंने जो लिखा है लोगों के सांस्कृतिक, लोगों के संवेदनशील ढंग से, उनकी विचारों के ऊपर, उनकी भावनाओं के ऊपर इन्होंने लिखने का काम किए। अब आते हैं इस चैप्टर का थीम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर वी रीड
समरी ऑफ दिस चैप्टर, ओके ना। तो थीम क्या कहता है, विषय वस्तु क्या कहता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो ही हम आगे जो बताऊंगा उस चीज को समझ पाओगे। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर इज ए बॉय, एक लड़का रहता है, हुज नेम इज सेवी। उस लड़का का क्या नाम है, उस लड़का का नाम सेवी है। ध्यान में रखेंगे, इस कहानी में एक लड़का है जो, जिसका नाम क्या है, सेवी। ही वॉज वेरी टैलेंटेड जापानीज बॉय, और वो जापानीज बॉय है और बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, तेजस्वीता गुण है। बट लेकिन यही तो होता है प्रॉब्लम, नोबडी गिव्स हिज टैलेंट इज क्वालिटी, nobody gives him the importance, समझ जाएंगे, the importance his talent is quality। कोई भी उसके टैलेंटी जो गुण है उनके पास, उस लड़का के पास, उसकी महत्व को कोई नहीं समझ पाता है। कोई नहीं समझ पाता है कि वो लड़का इतनी तेज, इतनी तीव्र बुद्धि का है। तो इट शोज, ये कहानी यही बताता है, हाउ एडल्ट वर्ल्ड, की इस व्यस्त दुनिया में ऑफन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट्स, कि किस तरह से इस व्यस्त दुनिया में, इस प्रकार के संसार में एक लड़का के गुण को, एक लड़का के टैलेंट को डैमेज कर दिया जाता है, नुकसान पहुंचा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये कहानी यही बताता है, क्या बताता है, कि एक लड़का जो बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, कला उसके भरा हुआ है जीवन में, पर उसकी कला को कोई महत्व नहीं देता है, कोई भी उस कला को नहीं जान पाता है, और उसकी कला को डैमेज कर दिया जाता है। यही कहानी बताता है कि किस तरह से उसके टैलेंटी गुण को बर्बाद कर दिया जाता है। तो अब हम लोग समझे, अब हम लोग क्या करते हैं, तो वी शैल रीड द समरीज ऑफ दिस चैप्टर, ओके ना। तो स्टार्ट, तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं द आर्टिस्ट चैप्टर की समरी। एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो ही आप जो है समझ पाओगे, और जो भी एग्जाम में जिस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को आप बना पाओगे। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि द प्रेजेंट लेसन का नाम क्या है, द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन अ जापानीज राइटर शिगा नोया। ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का राइटर है, जापानीज राइटर है शिगा नोया। हियर, यहाँ ही हैज टोल्ड अबाउट ए टैलेंटेड बॉय, यहाँ पर लेखक ने एक टैलेंटेड बॉय के बारे में बताया है, विच नेम बाय सेवी, जिसका नाम क्या है, सेवी। बट नाइदर हिज पेरेंट्स नोर हिज टीचर, लेकिन न तो उसके माता पिता और ना ही उसके शिक्षक रिकॉग्नाइज हिज क्वालिटीज ऑफ हिज माइंड, अर्थात न ही उसके माता पिता और ना ही उसके टीचर जो है सेवी के माइंड के क्वालिटी को, गुण को पहचान पाते हैं। ये कहानी यही बताया है कि एक लड़का जो टैलेंट रहता है और टैलेंट वाली जो गुण है, न तो उसके माता पिता पहचान पाते हैं उसे और न ही उसके शिक्षक। अब देखते हैं, सेवी वाज 12 years old। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि सेवी कितना वर्ष का था, तो सेवी जो है 12 years का था, 12 साल वर्ष का था। एंड और स्टूडेंट था ऑफ प्राइमरी स्कूल। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल के सेवी जो है 12 वर्ष का लड़का था, छात्र था। ही लिव्ड, रहता कहाँ था, ये ऑब्जेक्टिव आया है एग्जाम में, इन हार्बर टाउन। वो कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में, शहर एक जगह है वहीं रहता था। विथ हिज पेरेंट्स, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ।
यहां तक तो समझ गए होंगे कि वो लड़का 12 साल का था, है ना, छात्र था प्राइमरी स्कूल का। 12 साल का लड़का तो प्राइमरी स्कूल का ही रहेगा, और हार्बर टाउन में रहता था अपने माता पिता के साथ। ही ऑलवेज कलेक्टेड द स्प्लेंडेड गॉड्स। वो क्या करता था, उसका एक आदत था उस सेविका कि वो हमेशा जो है से शानदार शानदार गॉड्स का मतलब समझते होंगे आप लोग, कोहड़ा, कोहड़ा समझते हो, कद्दू बड़ा वाला गोल वाला, तो उसी को ढूंढता रहता था, कलेक्ट करते रहता था, उसकी ये हैबिट था। एंड शोन हिज आर्ट ऑन इट, और वो क्या करता रहता था, इस पर अपना कला दिखाता रहता था। गॉड्स को इस तरह से भी क्या करता था, किताब में लिखा हुआ है कि वो लाता था, उसको छेद करके उसके बीज को निकाल देता था और ढक देता था, इस तरह से कला दिखाने का काम करता था। है ही वॉज ऑलवेज वंडरिंग इन ए टाउन फॉर सर्चिंग गॉड्स। वो हमेशा जो है से गॉड्स को खोजने के लिए शहरों में इधर उधर घूमता रहता था। वो क्रेजी था गॉड्स का। एक बार तो ऐसा भी था, एक टकला आदमी था, जा रहा था, सेवी ने सोचा कि लुढ़कते हुआ कोड़ा जा रहा, उसके पीछे ही चल दिया। लेकिन जब नजदीक पहुंचता है तो पता चलता है कि नहीं, वो कोड़ा नहीं था, वो आदमी का, टकला आदमी का क्या था, माथा था, और बहुत हंसता भी है। इतनी इसके दिमाग में हमेशा वही चलता रहता था, कोड़ा वाली बात। ही वॉज ऑलवेज वॉन्डरिंग, वो हमेशा क्या करता रहता था, घूमता रहता था। कहा, इन टाउन, शहरों की गलियों में। काहे के लिए, फॉर सर्चिंग गॉड्स, कची खोजने के लिए, गॉड्स को, कद्दू को जो कोड़ा होता था उसको खोजता रहता था। जबकि भाई हिज फ्रेंड्स वेंट ऑन प्लेइंग, जबकि उसके दोस्त लोग खेलते रहते थे, और ये शहरों में क्या करता था, खोजता रहता था। कची, इसका अपना फेवरेट गॉड्स को खोजता रहता था। सेवी वॉज मोर पैशनेटली इन गॉड्स, सेवी को बहुत ही मतलब शौक था गॉड्स में, गोल वाले कद्दू में, कोहड़ा में। When he looks his interesting gods, जब कभी भी वो अपने इंटरेस्टिंग गॉड्स को देखता था, एनीवेयर, कहीं भी, जस्ट his vowed to give few cents, तो वो तुरंत क्या करता था, खरीद लेता था, कहीं से कुछ सेंट दिया और खरीद लेता था। उसको पसंद आ जाना चाहिए गॉड्स, और गॉड्स ऐसे ही पसंद आया, वो तुरंत सेन जो है से कुछ देता, पैसा देता, मतलब सेन मैंने पैसा याद होना चाहिए, जापानीज का सेन में होता है, तो वो पैसा देता और खरीद लेता। His parents did not like, क्या कहता है, his parents did not like his such habits, उसके माता पिता, सेवी के माता पिता सेवी के ऐसे व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। They wanted, वो चाहते थे कि सेवी जो है से मेक ए जेंटलमैन, एक जेंटल नेक आदमी बने पढ़ लिख करके, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में है। तो इस तरह से उसके माता पिता इसके हैबिट को मैंने नहीं पसंद करते थे। उसके माता पिता क्या चाहते थे कि सेवी पढ़ लिख करके एक दिन क्या बने, एक जेंटलमैन बने, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग क्या देखे अभी, किसी भी एक लड़का है जो 12 वर्ष का लड़का, हार्वर्ड टाउन में रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, और जो है से वो हमेशा कलेक्ट करते रहता है गॉड्स को, कोहड़ा को, और लाता घर पे, उसको उस पर कला दिखाता है ना। और इतना वो दीवाना हो गया था कद्दू को, कोहड़ा पर, कि वो खोजता रहता था, जबकि उसके दोस्त खेलते रहते थे। हालांकि उसके माता पिता इसके व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। उसके माता पिता चाहते थे कि हमारा जो लड़का है से भी क्या बने, एक ना महान आदमी बने, एक अच्छा नेक दिल का नेक आदमी बने, ये चाहते थे। तो आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं, इसको मिटाता हूं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे होता क्या है कि वो तो सीवी जो है गॉड्स का आशिक है ही। एक दिन क्या होता है, वन डे देखिएगा, ही वॉज गोइंग थ्रू ए स्ट्रीट, वो गली में जा रहा था, गली से होकर गुजर रहा था। सेवी कहां जा रहा था, ही वॉज गोइंग थ्रू ए स्ट्रीट, की गली से होते हुए गुजर रहा था। एंड सा ए कमिंग ओल्ड वुमन, तो सीवी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है से आ रही है, विथ फ्रूट्स, काची के साथ, फलों के साथ। उसके माथा पर टोकरी थी, फल भरा हुआ था। एंड ऑल्सो बी गॉड्स, उसके पास एक
बड़ा सा गॉड्स भी था, गोल कोड़ा भी था, कद्दू भी था उसके पास, उस बुढ़ी के पास, जो सेवी ने देखा। जस्ट सेवी, अब सेवी जैसे ही देखा तो रहा नहीं गया सेवी से, तुरंत क्या करता है, घर जाता है, पैसा लेके आता है, तुरंत क्या करता है, सेवी बॉटी इसके खरीद लेता है, बड़ा सा कद्दू को, कोड़ा को। एंड सिंस तब से, जब से खरीदा, एंड सिंस देन तब से, जब से वो इस बड़ा सा कद्दू को, कोड़ा को खरीदा था, ही नेवर पार्टेड विथ बिग गॉड्स। तो उस समय से उस बड़ा सा कोड़ा से कभी भी सेवी अलग नहीं हुआ है। अगले दिन खरीदने के बाद अगले दिन क्या करता, नेक्स्ट डे ही वेंट टू, नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल, वो अपने स्कूल गया अगले दिन। अब गया तो ठीक है, लेकिन क्या किया, विथ हिज गॉड्स, अपने बड़ा सा कद्दू को साथ लेकर गया स्कूल। यहां घटना होती है, घटना देखिएगा क्या होता है। एंड ही केप्ट अंडर द डेस्क, और इस कद्दू को क्या किया, क्लासरूम में अपने डेस्क के नीचे रख दिया, बेंच के नीचे, इन क्लासरूम। ड्यूरिंग द स्टडी, जब पढ़ाई शुरू हो रही थी, तो पढ़ाई के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द स्टडी, पढ़ाई के दौरान ही वाज पॉलिशिंग, तो क्या कर रहा था, मालूम है, उसको सहला रहा था, चिकना कर रहा था। क्लास का जब चल रही थी, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बेंच के नीचे रखे हुए कोड़ा के सहला रहा था, पॉलिशिंग कर रहा था, है ना, चिकना कर रहा था। दैट टाइम, उसी समय, हिज टीचर कॉट हिम, उसके शिक्षक ने सेवी को पकड़ लिया ऐसा करते हुए। अब क्या, आफ्टर दैट हिज टीचर सॉर्टेड हिम विथ अ लॉट ऑफ एंग्री। तो टीचर जो है से, हिज टीचर सॉर्टेड हिम, उसके टीचर ने उसको डांटा कि तुम क्या कर रहे हो क्लास में, बदमाश लड़का, इडियट, नॉनसेंस, ऐसे एकदम गुस्सा में। एंड ऑल्सो कंप्लेन्ड टू सेवीज पेरेंट्स, और उस टीचर ने क्या किया, सेवी के बारे में, सेवी के माता पिता का भी, माता पिता से शिकायत कर दिया जाकर के। सेवी तो बेचारा दम कांप रहा था जब घरे उसके शिकायत गया तो। हैविंग नोन हिज फादर, जब ये पता चला इसके पिताजी को सेवी के इस आदत के बारे में, इस व्यवहार के बारे में, तो हिज फादर बीट, उसके पिता ने उसे पीटा। उसे, सेवी के पिता जब जान गया कि ऐसे क्लास में बिहेव किया है, तो उसके पिता ने सेवी को बैडली, बुरी तरह से पीटा, और यहां तक कि ही ब्रोक हिज हैंड गॉड्स ऑन द वॉल। और जो सेवी जो है अपने कमरे की दीवारों में क्या करता था, कोड़ा को आकार बना करके, चित्र बना करके, अपना आर्ट करके दीवार पर टांग दिया करता था। पिताजी उस समय क्या किया, एक हथौड़ी उठाते हैं और जितनी भी टांगे हुए दीवार पर गॉड्स रहता है सबको तोड़ देते हैं, ब्रोक कर देते हैं। आफ्टर दिस इवेंट, इस घटना के बाद, सेवी गेव अप कलेक्टिंग गॉड्स, सेवी ने गॉड्स को त्याग दिया, जमा करना त्याग दिया, छोड़ दिया बेचारा। अब पता चलता है कि बाद में ये पेंटिंग करना शुरू कर देता है सेवी, हालांकि पेंटिंग पर भी पिताजी पड़ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, द गॉड्स ऑफ सेवी। अब जो गॉड्स का, जो सेवी का जो गॉड्स, जो क्लासरूम में टीचर ने पकड़ा था, टीचर ने क्या किया था, उसको ले लिया था, अपने पास रख लिया था। तो दैट लुक्ड द टीचर, जो टीचर ने देखा था, हिज टीचर गेव इट टू द पोर्टर। तो टीचर ने क्या किया था, जब छीना था वो बोला क्लास में, तो टीचर ने क्या किया, इस कोड़ा को क्या किया कि दे दिया पोर्टर को। पोर्टर मैंने कुल्ली को, जो कुल्ली होता है ना चपरासी, उसको दे दिया। अब टीचर क्या जाने कि इसका महत्व, इसकी टैलेंट लड़का का, उसने क्या किया, इस कद्दू को कुल्ली के हाथ दे दिया, पोर्टर को दे दिया कि लो तुम रखो, जाओ सब्जी बनाओ। द पोर्टर क्या करता है बाद में, द पोर्टर सोल्ड इट। पोर्टर इस कोड़ा को, इस कद्दू को, जो पॉलिशिंग किया हुआ, चित्र बनाया हुआ था, कला किया हुआ था, कलाकारी, उस पोर्टर क्या करता है, बेच देता है टू द कोरियर डीलर। किसके पास, कोरियर डीलर, जो दुकानदार है, उस सब्जी वाले दुकानदार, उसके पास बेच देता है। कितना एन में, एट 50 एन, 50 एन में।
जापानीज रुपया है, एन कहा जाता है, सेन कहा जाता है। जैसे यहाँ पैसा होता है, रुपया होता है, उसी तरह से जापान में एन सेन होते हैं। तो 50 एन में वो बेच देता है पोर्टर, किसके पास? कोरियर डीलर के पास। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद बेचता है। बट कोरियर डीलर क्या करता है? बट कोरियर डीलर सोल्ड इट, कोरियर डीलर भी बेच देता है। कितना एन में? 600 एन में, 600 एन में बेच देता है। किसके पास? टू ए वेल्दी कलेक्टर, कोई धनवान कलेक्टर रहता है, उसके पास बेच देता है। अब सोचिए कि इसमें क्या गुण था, क्या वो सीरीज में बनाया था कि इसके धीरे धीरे वैल्यू जो है से बढ़ता जा रहा था। लेकिन देखिए, ये बदकिस्मती की बात है, न तो इसके गुण को क्या माता पिता पहचान पाया और न ही टीचर पहचान पाया, है ना। तो इस और उसके आर्ट क्वालिटी को सभी ने ना क्या किया, डिस्ट्रॉय करने का ही कोशिश किया। अब देखिए लास्ट में सेवी क्या करता है? लास्ट में सेवी जो है पेंटिंग करना शुरू कर देता है। एक इंसान के अंदर जब कला रहता तो कला मरता नहीं है बाबू, है ना, वो कहीं ना कहीं निखरता रहता है, लेकिन लोग पहचानते ही नहीं है। वो तो होता क्या है कि मतलब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेवी के कला को किसी ने न पहचाना, सभी ने बर्बाद कर ही दिया है। और पेंटिंग भी करने लगता है, पिता पेंटिंग पर भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो लड़का के सेवी के लिए बदकिस्मत की बात कही आप लोग। तो ये चैप्टर हो गए, मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश किया, आप लोग समझे होंगे और वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहें, पढ़ते रहें, टंडेली मत करें। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तब तो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू।